आप बस अपना मैं आगे इस मामले को इस तरह से बढ़ा लेता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, अभी उसका डिटेल जजमेंट भी आनी है। जी जी बिल्कुल। फिर आपने उसको नजरसानी अपील में चैलेंज भी कर दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है एक तो इतनी पैनिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने पहले एक प्लान इनिशिएट किया कि हम दहशतगर्द करार देके बड़ी सियासी जमात जो इमर्ज हो रही है नंबर्स में पार्लियामेंट में, उसको बैन कर देते हैं। सही। उससे भी आप पीछे हट गए हैं। तो थोड़ा सा सब्र कर ले, कानून साजी की ऑप्शन तो आपके पास रहेगी, तो आप बाद में एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये हुकूमत जके बाद दीगरे ऐसे कवानीन कर रही है बिल्कुल सही कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो उसमें जो तरमीमात हैं वो पीडीएम हुकूमत ने पहले भी सारी पास कर दी हैं। सही। कल भी मैंने आपको बताया कि ये जो रिटायर्ड जजेस का ट्रिब्यूनल में लगना था, जिन्होंने इलेक्शन के लिटिगेशन के मामला सुनने थे, वो आपने रिवर्स कर दिया। आपको क्यों जरूरत पेश आई? चूंकि आपको फॉर्म 47 की कहानी खुलने का डर है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो मुद्दत है उसने 180 दिनों में फैसले करने हैं, और अभी तक इलेक्शन को हुए अफसोस की बात है 6 महीने होने वाले हैं, 180 दिन हो गए हैं। संजीदगी का तो ये आलम है। दूसरी तरफ आपने अपना ही किया हुआ एक कानून उसको तरमीम की, वो नैब तरमीम का था, उसमें आपने 90 दिन में जमानत का जो मामला था उसको आपने खत्म कर दिया। फिर आप अचानक आपने देखा कि बानी पीटीआई फंस गए हैं या और कुछ सियासी मुखालिफिन फंस रहे हैं, तो आपने उसमें 30 दिन की उसमें तरमीम कर दी कि 30 दिन तक आप इसमें कुछ वो नहीं कर सकते। अब ये मामला भी ऐसा है, आप बराह रास्त सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में हुकूमत में शामिल हैं वो इसमें बेनिफिशरी है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की। नहीं, वो बात और इस फैसले के असरात उनके ऊपर पड़ रहे हैं। फिर आप एक ऐसी कानून साजी कर रहे हैं, इतनी जल्दी में कर रहे हैं, पैनिक होकर कर रहे हैं, तो ये तो आपकी बदयांती क्लियर है ना। नहीं, इसका नुकसान यही होगा ना कि मुल्क मजीद पोलराइज होगा। यही बात की ना, इसका नुकसान मैं ये कहता हूँ ना, मैं अर्ज कर, इसका नुकसान ये होगा कि आम आदमी जिसने बैलेट के ऊपर अपना टाइम निकाल के, जिसका जमहूरियत प्रोसेस और इलेक्शन के ऊपर एक यकीन था, उसने वोट किया। जिन लोगों को वोट किया उनके हिस्से की जो निशस्तें बनती हैं, मखसूस निशस्तें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है, आप उसके सामने एक और कानून ला रहे हैं, तो आम आदमी का क्या एतमाद रहेगा इसमें? आप अपने दूसरी बात यह है कि ये जो सियासी जमातें हैं हुकूमत में इत्तेहादी हैं जो ये कानून बनाने जा रही हैं, ये इनको इस कानून का फायदा हो रहा है ना, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इनके मफादात के ऊपर टकराव की सूरत में आ रहा है ना। ठीक है। तो ऐसी कानून साजी जिसको आप माजी से भी नाफिजुल अमल कर दें, रेट्रोस्पेक्टरी हो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं चूंकि नैब तरमीम का जो मामला था वो भी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए फारिग हो गया था। मैंने कल भी मिसाल दी थी कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस जो था मुशर्रफ साहब का, वो भी इसलिए वो भी अदालत में नहीं ठहर सका था, और ये भी नहीं ठहरेगा इस बुनियाद पर।